Hello, dear learners. Today we will going to talk about a great personality whose name is Mother Teresa. ये आप लोगों के सनशाइन के किताब के यूनिट 8B का स्टोरी है और आज हम लोग इस स्टोरी को पढ़ेंगे और इस महान शख्सियत के बारे में हम लोग जानेंगे. डू यू नो, क्या आप जानते हो, हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? आप कैसा महसूस करते हो जब आप किसी दूसरे का मदद करते हो? डू यू नो अबाउट पर्सन्स हु हेल्प अदर्स? क्या आप ऐसे लोगों के बारे में जानते हो जो दूसरे का मदद करते हैं? रीड अबाउट समवन हु स्पेंट हर लाइफ इन हेल्पिंग अदर्स. चलो आज हम लोग पढ़ते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जो अपना पूरा जिंदगी समर्पित किए थे बस दूसरों का मदद करने में. रीड एंड एंजॉय. पढ़ो और इस कहानी का आनंद लो. इट वॉज इन द ट्रेन आई हियर द कॉल टू गिव अप ऑल वर्ल्डली थिंग्स एंड फॉलो हिम टू द स्लम्स टू सर्व हिम अमंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. शी रिकॉर्ड. मदर टेरेसा यहाँ याद करती है कि मैं उस वक्त रेलगाड़ी में थी जब मुझे एक आवाज़ सुनाई दी थी कि सभी सांसारिक वस्तुओं को त्याग दो या छोड़ दो और भगवान का पीछा करो. गरीब बस्तियों में जाकर और वहाँ गरीबों में भी जो सबसे गरीब है उनकी सेवा करो. यहाँ बच्चों गिव अप जो शब्द आप लोग पढ़े, गिव अप का अर्थ होता है त्याग देना या छोड़ देना. वर्ल्डली थिंग्स का मतलब होता है सांसारिक वस्तुएं. स्लम्स का मतलब होता है गरीबों की बस्ती. और रिकॉल, यहाँ जैसे लिखा गया है शी रिकॉल, रिकॉल यानी याद करना. फिर आगे पढ़ते हैं. दिस वॉज द इनर वॉइस ऑफ मदर टेरेसा हु सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ फॉर द पुअर एंड हेल्पलेस. ये उनकी अंतरात्मा की आवाज़ थी जिन्होंने अपना सारा जीवन गरीबों और असहायों की सेवा में समर्पित कर दिया था. इनर वॉइस का मतलब होता है अंतरात्मा और सैक्रिफाइस्ड का अर्थ होता है समर्पित. मदर टेरेसा वॉज अ ग्रेट पर्सनालिटी. मदर टेरेसा एक महान शख्सियत थे. पर्सनालिटी यानी शख्सियत या व्यक्तित्व, आप कुछ भी कह सकते हो. शी वॉज बॉर्न ऑन 26 अगस्त 1910 इन यूगोस्लाविया. उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को यूगोस्लाविया में हुई थी. एज ए चाइल्ड शी वॉज कॉल्ड गोंजा. उनका बचपन का नाम था गोंजा. जैसे कि हम लोग तब से देख रहे हैं कि हम लोग इनको मदर टेरेसा के नाम से जान रहे हैं, लेकिन इनका नाम मदर टेरेसा तो बाद में हुई. बचपन में उनका नाम था गोंजा. हर फादर डाइड व्हेन शी वॉज ओनली 9 years ओल्ड. उनकी पिता का देहांत हो चुका था जब वो सिर्फ 9 साल की उम्र की थी. शी हैड 2 siblings. उनके 2 भाई बहन थे. सिबलिंग्स का अर्थ होता है भाई बहन. आगा एंड लजर. आगा और लजर उनका नाम था भाई बहनों का. हर मदर ड्राना अर्नड अ लिविंग बाय सीविंग. उनकी माँ सिलाई कर उपार्जन करती थी. क्योंकि उनका पिताजी का देहांत हो चुकी थी तो उनका माता ही घर को चलाती थी और उनकी माँ का उपार्जन सिलाई के माध्यम से होता था. यहाँ सीविंग का मतलब होता है बच्चों सिलाई. हर मदर वॉज मच इंटरेस्टेड इन रिलीजियस एजुकेशन ऑफ हर चिल्ड्रन. अपने बच्चों की धार्मिक पढ़ाई में उनकी माँ अधिक रुचि लेती थी. रिलीजियस का अर्थ होता है धार्मिक और इस धर्म संबंधित पढ़ाई में बच्चों उनकी माँ काफ़ी रुचि लेती थी. द चिल्ड्रन वेर टॉट टू ट्रीट द पुअर विथ रिस्पेक्ट. वो अपने बच्चों को गरीबों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना सिखाती थी. टॉट मतलब होता है बच्चों सिखाना और ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना और पुअर मतलब आप लोग जानते हो बच्चों गरीब और रेस्पेक्ट यानी आदर या सम्मान देना. At the age of 12, गोंजा became a nun. महज 12 वर्ष की उम्र में ही गोंजा यानी मदर टेरेसा साध्वी बन गई थी. बच्चों
साधु संत के बारे में तो आप लोग जानते ही हो। तो वैसे जो महिला होती है वो जब साधु बन जाती है तो उन्हें साध्वी या सेविका भी कहा जाता है। When she was just 18, she made a vow to the church. 18 की वर्ष की आयु में ही उन्होंने चर्च में सेवा करने की शपथ ले ली थी। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते होंगे मदर टेरेसा क्रिश्चियन थी और क्रिश्चियन पूजा करती है, पूजा पाठ जो करती है वो चर्च में जाकर करती है। जैसे हम लोग टेम्पल में यानी मंदिर में जाके पूजा करते हैं, क्रिश्चियन चर्च में जाती थी। यहाँ लिखा गया है वो, VOW वो, इसका अर्थ होता है शपथ लेना। She began to work for several religious retreats in Letnis. इसके उपरांत उन्होंने कई सारे धार्मिक आयोजनों में काम करना शुरू किया। मदर टेरेसा joined the Sisters of Our Lady of Loreto in 1928. सन 1928 में मदर टेरेसा ने एक संस्था सिस्टर्स ऑफ लेडी लोरेटो की सदस्य बनी। शी रीनेम्ड हरसेल्फ टेरेसा, वो अपना नाम बदल के रख लिया टेरेसा और इसी नाम से वो प्रसिद्ध बनी। In 1929, Teresa arrived in Calcutta, कोलकाता, to serve people. सन 1929 में टेरेसा ने लोगों की सेवा करने के लिए कलकत्ता आए। कलकत्ता को अभी कोलकाता नाम से जाना जाता है, पहले से कलकत्ता नाम से जाना जाता था, ये नाम बदलकर अभी कोलकाता हो गया है। तो वहाँ वो अपनी सेवा देने के लिए आए।